पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे आज। प्रिज्म, प्रिज्म देखें आप लोग। प्रिज्म एक ऐसा चीज है ना जो प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। प्रकाश को कितने रंगों में बांट देता है? प्रिज्म का 3 गो फलक होता है। प्रिज्म में टोटल 5 गो फलक होता है। कौ गो फलक होता है? 5 गो फलक होता है, और जिसमें से 3 गो फलक आयताकार रहता है। 3 गो फलक क्या रहता है? आयताकार रहता है, और 2 गो फलक जो होता है त्रिभुजाकार होता है। 2 गो फलक क्या रहता है? त्रिभुजाकार रहता है। कुछ प्रिज्म ऐसे होता है, देखो ऐसे रहेगा, बस इसको खींच दो थोड़ा सा, हम प्रिज्म बना सकते हैं। समझा रहे हैं आप ही लोगों के लिए बबुआ, समझ लो, नहीं तो देखो बताते हैं, आपके ना पढ़ने से ना आपके माँ बाप को फर्क पड़ने वाला है, किसी को फर्क पड़ने वाला। आप सोच रहे होंगे कि माँ बाप को फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, 0। देखिए प्रिज्म ऐसा ही होता है, दिखाई दे रहा है? तो ये देखो, अगर ऐसे देखोगे तो आयत की जैसा है कि नहीं है, फिर ऐसा भी देखोगे तो आयत की जैसा है कि नहीं है, ये भी आयत की जैसा है ना। और 2 को क्या रहता है? त्रिभुज। 2 को क्या रहता है? त्रिभुज। बस ये त्रिभुज है, बस इसको खींच दो आगे, तो ये क्या बन जाएगा? प्रिज्म। प्रिज्म होता है, क्या होता है ये? प्रिज्म। अब देखो, ये कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसका कोई भी 2 फलक समांतर नहीं होता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म में 5 सतह होता है, 5 सतहों में से 2 सतह त्रिभुजाकार होता है, और अन्य 3 सतह क्या होता है? समझा है ना? इसका कोई फलक समांतर नहीं होता है, ये समांतर नहीं है, कोनो फलक समांतर नहीं होता है। प्रिज्म क्या करता है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता। इकलौता प्रिज्म एक ऐसा चीज है जो श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बांट देता है? 7 रंगों में बांट देता है। प्रिज्म क्या है? कांच का बना पारदर्शी माध्यम है जिसके 2 फलक समांतर नहीं होते हैं, जिसके 2 फलक समांतर नहीं होते हैं। इसमें कौ गो फलक होता है? टोटल 5 गो, जिसमें से 2 गो फलक त्रिभुजाकार रहता है, और ये 3 गो फलक क्या रहता है? हैं? समझ में आ जाएगा? अरे बोलो। नेक्स्ट, अब आता है प्रिज्म का अपवर्तक सतह, प्रिज्म का अपवर्तक कोण और प्रिज्म का अपवर्तक कोण। समझिएगा, मान लीजिए प्रिज्म, मान लीजिए हम लोग ऐसे ही प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हम ऐसा कैसे फिगर बना सकते हैं, अब इसको 3D कैसे ला सकते हैं हम? तो हम लोग जो कॉपी पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, त्रिभुज मान के पढ़ेंगे, मानेंगे कि प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, प्रकाश ऐसे जाकर के ऐसे निकल रहा है। तो अब सुनो, प्रिज्म का अपवर्तक सतह किसको कहा जाता है? प्रिज्म का अपवर्तक सतह किसको कहा जाता है? मान लीजिए प्रकाश ऐसे आया, ठीक, प्रकाश ऐसे आया, और ऐसे क्या हुआ? इसमें से निकला, निकलेगा ना? तब प्रिज्म में से ऐसे प्रकाश आया और निकला, तो ये इसमें से टकरा करके इसमें से निकला, तो ये प्रिज्म का अपवर्तक सतह कहलाएगा ये, ठीक है? क्या कहलाएगा? अपवर्तक सतह। ऐसे आया प्रकाश और ऐसे निकला ना, तो ये कहलाएगा प्रिज्म का अपवर्तक। यहां पर कोई ना कोई एंगल होगा ना, यहां पर कोई ना कोई एंगल होगा ना, देखो तो हाई वाला अपवर्तक सतह है इसका। क्या है? अपवर्तक सतह। देखो ये आया ऐसे निकला ना, तो ये अपवर्तक सतह है, तो यहां पर कोई ना कोई तो एंगल ऐसे बना होगा ना। 2 गो रेखाएं जहां पर मिलती है वहां पे कोण बनता है ना, तो ये देखो यहां पर कोई ना कोई एंगल मिला है ना, तो इसको कहा जाता है अपवर्तक कोण। क्या कहा जाता है? अपवर्तक। बोले कि अपवर्तक कोण बड़ा छोटा भी होता है, बिल्कुल होता है। हो सकता है प्रिज्म ऐसे हो सकता है प्रिज्म ऐसे हो सकता है प्रिज्म ऐसे हो सकता है ना, इतना भी ऐसा प्रिज्म। अरे हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, आता नहीं, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं थोड़ा बड़ा, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं बहुत बड़ा। तो ये कहलाता है प्रिज्म का अपवर्तक सतह, और यहां पर जो बनता है जिस कोण पे बनाएंगे उसी को कहा जाएगा अपवर्तक कोण। क्या कहा जाएगा? अपवर्तक कोण। और एक आता है अपवर्तक कोर। ये जो कोरवा बना है देखो, अरे भाई एगो ई क्या कहलाएगा? अपवर्तक कोर। अपवर्तक सतह क्या है बताओ इसमें से? ये वाला, ये वाला, ये वाला अपवर्तक सतह। बोलोगे कि ये दोनों को नहीं बता रहे हैं। अगर ऐसे हम प्रकाश गुजारेंगे तो ये ध्यान से देखोगे ना, तो ये लेटरल बिल्कुल होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये कांच जैसा काम करेगा। अगर ऐसे प्रकाश गुजार दोगे ना, तो जैसे गुजारोगे उसे निकल जाएगा वो, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा कब निकलेगा? जिससे आप दर्पण में मुंह देखते हो ना,
दर्पण मुंह देखते हो, तो अब कहोगे कि मुंह देखने का भी तरीका होता है कि उसमें हमेशा दर्पण के सामने ही मुंह रखना पड़ता है अपना, पीछे रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा कुछ। तो ऐसा ही अपवर्तक सतह का यही कहलाएगा 3 गो। हेने से करेंगे तो ये प्रिज्म प्रिज्म जैसा काम नहीं करेगा। अगर दर्पण को मुंह उलाट के देखेंगे तो मुंह दिखाई देगा, तो बोलेंगे कि दर्पण खराब है, नहीं हमको देखने नहीं आ रहा है। तो अपवर्तक सतह सब नहीं होता है उसमें से, ना समझ में आया? कौन होता है? 3 गो। अपवर्तक कोण किसको कहा जाएगा? जो ये सतहवा जिस एंगल पे झुका हुआ है, जिस एंगल पे झुका हुआ है उसी को क्या कहा जाएगा? अपवर्तक कोण। जो ये वाला कोरवा है ना, इसी को कहा जाता है अपवर्तक। आया समझ में? कोई दिक्कत है? प्रकाश का आवागमन जिन 2 फलकों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक सतह कहते हैं। तो हम बोलबे कि प्रकाश ऐसे ही नहीं जाएगा, प्रकाश जो है ऐसे ही नहीं जाएगा, तो प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अपवर्तक सतह। अपवर्तक कोण कहा जाएगा? प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। अच्छा बताओ, प्रिज्म में को अपवर्तक कोण हो सकता है? बताओ। 3 गो। एक यहां भी तो हो सकता है, तो इन दोनों को हम अपवर्तक सतह मानेंगे तो ये कोण होगा। अगर हम इन दोनों को मान लिए तो यहाँ पे कोण बना ना। अगर हम इन दोनों को मान लिए तो 3 गो अपवर्तक कोण हो सकता है ना। प्रिज्म में को अपवर्तक सतह होता है? 3 गो। कोण को हो जाएगा? अच्छा बताओ, कोर को होगा? एक अंदरवा होगा, ये 1 2 और 3। अपवर्तक कोर भी को होगा? अरे एक ही जैसा है, समझ में आ रहा है ना? अपवर्तक सतह, अपवर्तक कोण और अपवर्तक कोर। चलो बताओ ये क्या है? अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण है। और ये जो यहां से प्रकाश ऐसे आकर के निकल रहा है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? अपवर्तक। अपवर्तक सतह है ना, ये अपवर्तक सतह हो गया। इस सतहवा जहां पे मिला रहता है, तो हई जाके हई हई सतहवा, हई जगह सतह हई मिला है ना ऐसे, तो ये करके कहा जाएगा अपवर्तक कोर। क्या कहा जाएगा? अपवर्तक। ना समझ में आया अभी? बोलो बोलो। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी 2 समूह फलक समांतर नहीं होते हैं प्रिज्म कहलाते हैं। वास्तव में प्रिज्म में 5 सतहें होती है, जिसमें से 2 सतह त्रिभुजाकार और 3 सतह आयताकार होता है। समझ में जाएगा इतना? प्रिज्म का कोण किसको कहा जाएगा? अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को क्या कहा जाएगा? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण। इसके बाद में प्रिज्म का अपवर्तक सतह किसको कहा जाएगा? जहां से प्रकाश आकर के निकलेगा उसी को क्या कहा जाएगा? प्रिज्म का अपवर्तक। और प्रिज्म का अपवर्तक कोर किसको कहा जाएगा? सतहवा जाके मिला होगा, जहां सतहवा जाके जहां मिला होगा उसी को क्या कहा जाएगा? प्रिज्म का अपवर्तक सतह ना, अपवर्तक सतह। समझ में जाएगा? अरे ऐसा होगा, देखो बुझा रहे ना? एक और कॉपी दो, ये कॉपी दो, जैसे ऐसा होगा, बस देखो समझ लो। ये कुछ है इस तरह से त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये हिमांशु को बुला लेगा, बोले ना कह रहा है। देखो ऐसे ही तो प्रिज्म होता है, बिल्कुल ही बुझा रहा है ना? तो अब यहां पे प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा। आओ ना हिमांशु, आओ। अच्छा हिमांशु नहीं आए हैं, छोड़ दो, आज बेचारा लजा रहा है। देखो तो ये सतह कहलाएगा। देखो नहीं तो सतह है, ये क्या कहलाएगा? ये कोण। ये वाला क्या कहलाएगा? कोर। कोर। इस सतह, ई कोण, कोर। सतह, कोण, कोर। बुझा गया? अब देखो, अब मान लो कि ऐसे है तो ठीक है, ऐसे नहीं उलट सकते करके। कौसाहू उलटोगे तो बराबर ही ना रहेगा। ऐसे देखो तो आयत जैसा दिख रहा है ना, ऐसे देखो तो त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। अब देखेंगे हम लोग कि प्रिज्म से होकर प्रकाश आता जाता कैसे है। ध्यान से समझिएगा।
हम बोले हैं कि प्रिज्म हम लोग इसमें क्या मान के चलेंगे ना, ये त्रिभुज जैसा मान के चलेंगे। ए बालको चुप रहो। प्रिज्म हम लोग कैसा मान के चलेंगे? त्रिभुज जैसा। चलिए देखिए, ये प्रिज्म हो गया, यहां पर अपवर्तक कोण हो गया। अब यहां से किरण जा रही है, तो यहां से तिरछा जा रही है, माध्यम चेंज हो रहा है, हवा है ना, हवा से किसमें प्रवेश कर रहा है? अब माध्यम चेंज हो रहा है ना, अब माध्यम चेंज हो रहा है, तो अब यहां पे बदलेगा। कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म से होकर जाती है तो हमेशा आधार की तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? तो ये आधार कहलाएगा। जो नीचे रहेगा वो क्या कहलाएगा? आप लोग त्रिभुज पढ़े हैं तो त्रिभुज में आधार यही ना होता है। अब बोलोगे कि इसको उलाट देंगे तो जो नीचे रहेगा वो आधार कहलाएगा, जो नीचे रहेगा वो आधार कहलाएगा। तो प्रिज्म में जो किरण आती है, तो बताइए ये इधर गया तो इधर तो जाएगा नहीं सीधा। अब क्यों? क्योंकि मुड़ती है ना। किधर मुड़ती है? आधार की तरफ ना। इसको जाना चाहिए था सीधा इधर, लेकिन नहीं, उधर नहीं जाएगा और ये मुड़ जाएगा नीचे थोड़ा सा। ठीक, फिर तो बाहर निकला, तो फिर इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नहीं, मुड़ेगा किधर? आधार की तरफ। मुड़ेगा किधर? आधार की तरफ। मुड़ेगा किधर? ये आधार की तरफ। ठीक है, अब बताइए ये कौन सा किरण कहलाएगा? आपतित किरण। ये जाके इधर से मुड़ा, ये कुछ ज्यादा मुड़ गया है क्या जी? अब ये कौन सा किरण कहलाएगा बताइए? अपवर्तित। ये कौन सा किरण कहलाएगा? अपवर्तित किरण। अब बताइए वो वाला कौन सा किरण है? तीसरा बार घूम गया ना, ये दूसरा बार ना घूम गया, तो ये किरण कौन सा किरण कहलाएगा? निर्गत। समझ में आया इतना? निर्गत किरण। निर्गत किरण। अब यहां पर जब हम अभिलंब खींचेंगे ऐसा कुछ, हंसने वाला कौन बात है? हमें चुटकुला सुना रहा है वो, जो भी कर रहे हैं चुटकुला सुना रहे हैं। हंसने का पैसा लगता ना, आदमी कोई नहीं हंसता। यही है वो फ्री में है, रोना भी फ्री में है। ऐसा होता कि हंसते तो नहीं अकाउंट से 2 रुपये कट जाता है। नहीं जी, बड़ा अच्छा लगता ना। फिर घरे खूब मराते हम लोग, खाली हंसत रहता, कूल हमारा पैसा कटवा देता हंस हंस के। आए कोई हंसाता ना के आदमी लाठी डंडे लगे। अरे बड़ा हमारा कहा साहब है। रोने का पैसा लगता तो कोई रोता नहीं ना, न तो पैसा भरवाता रोने के लिए कि आज रोए के वतन के सी। यहां पे है, अब बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जब रहो, इसको कोण को का आपतन कोण है ना यहाँ पे, और यहां पर कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण। और यहां पर कौन सा कोण बनेगा? निर्गत कोण। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर ये सब कुछ है इसमें। ये किरण से गया। अब देखो इसमें पी क्यू कौन सा कोण हो गया? आपतित किरण ना। अब कौन सा कोण हो गया? ये आपतन कोण। कौन सा कोण हो गया? इसके बाद में ये देखो ध्यान से, अपवर्तित किरण ना। पी क्यू आप देख लो, पी क्यू क्या है? आपतित किरण है। पी क्यू आपतित किरण है। और क्यू आर, क्यू आर कहीं होगा? कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। और ये कौन सा किरण है? आर एस। आर एस कौन सा किरण हो गया? निर्गत किरण। अब देखो कोण आर बराबर अपवर्तन कोण। यहां पे बताइए कि यह तुरंत अभी यहां पे कौन कौन सा बनेगा? आर अपवर्तन कोण। यहां पे आई, अच्छा ये भी आई, कौन सा कोण है?
आपतन कोण ना, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। यहां पे देखो हम बताइए कि तुरंत अभी कि यहां पे बना लो चाहे यहां पे बना लो, ये कौन सा कोण होगा? निर्गत कोण ना, निर्गत कोण। अब देखो चीज एक और आता है इसमें, डेल्टा बराबर हाँ ये कोण ए, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म जिस कोण पे झुका हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? ए। क्या कहा जाएगा उसको? अब देखो डेल्टा बराबर है विचलन कोण। ये डेल्टा क्या है समझा देते हैं। ये जो किरण है ये जाना चाहिए था इसको, ये किरण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब ये किरण को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इससे ये किरण जाना चाहिए था उधर, और ये लेकिन जा किधर रहा है? इधर ना। तो यहां पर एक कोण बन रहा है का? किसके किसके बीच बन रहा है बता सकता है कोई? आपतित किरण और किस किरण के बीच? निर्गत किरण के बीच। यही कोण को कहा जाता है डेल्टा, और जिसको कहा जाता है विचलन, विचलन कोण। फिर से समझेंगे हम लोग, पूरा पूरा समझेंगे अभी। ये क्या बनाए हम? प्रिज्म। क्या बनाए? ये कौन सा किरण किधर मुड़ेगा? ये आधार की तरफ ना, आपतित किरण। ये कौन सा बन गया अब? और ये किरण कौन सा बन गया? इतना तो समझ में आ गया होगा। आपतित गया, अपवर्तित बना, निर्गत निकला। आपतित गया, अपवर्तित बना और निर्गत निकला। यहां पर जो एंगल होगा वो प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। कौन सा कोण है? प्रिज्म का, है ना। अब यहां पर हम अभिलंब अगर खींचेंगे तो ये जो कोण बनेगा कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आर, यानी कि अपवर्तन कोण। अब ये यहां पर हम जब अब इसे अभिलंब खींचेंगे तो यहां पर जो कोण बनेगा वो विचलन कोण बनेगा ना, सॉरी निर्गत कोण बनेगा ना। ये निर्गत कोण हो गया। अब एक आया इसमें नया चीज, विचलन कोण। विचलन कोण याद रखना, ये बनता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच। किसके बीच बच्चों? आपतित किरण और निर्गत किरण के। अब आपतित किरण ये है और निर्गत किरण ये है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे बन गया कोण एगो, इसी को कहा जाएगा विचलन। आगे समझ में कहा है ना? समझ में आया? अभी फिर से बताएंगे हम। प्रिज्म हो गया ना बबुआ? आए कौन सा किरण? फिर यहां से पर किया तो, फिर यहां से पर किया तो, अब हम कुछ ना बनाएंगे, डायरेक्ट वही बना दे रहे हैं। और करा के आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बनेगा, करा के आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बनेगा। यहां पे जो कोड़वा बनेगा वही क्या कहलाएगा? अब आ गया समझ में? आए इधर है, यो कर दोगे फिर सभी मुख है। विचलन कोण किसको कहा जाता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? किसके द्वारा? मतलब क्या है? ये क्या बताता है विचलन कोण? ये विचलन कोण बता रहा है कि जा रहा था प्रकाशवा है ने, लेकिन प्रिज्म में पड़े से सोचो वो घूम के चल रहा है ने, विचलित हो गया ना। ये बताने के लिए आता है कि प्रकाशवा जा रहा था है ने, लेकिन जब प्रिज्म बीच में रख दिया तो घूम के चल दिया। आए समझ में? तो इसी को कहा जाता है विचलन कोण। किसके किसके बीच बनता है बोलो? आपतित किरण और निर्गत किरण के। विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। और तुरंत बताएं कि कोई भी प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किधर मुड़ जाती है? वो आधार की ओर मुड़ जाती, आधार की ओर मुड़ जाती। अब आता है लेंस या ताल। लेंस या ताल, लेंस को ही ताल कहा जाता है। लेंस क्या है? कांच का बना एक पारदर्शी माध्यम है जिसका कोई भी फलक समांतर नहीं होता है, जिसका कोई भी फलक समांतर। लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस सबसे पहले क्या है? कांच का बना हुआ
एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चों? पारदर्शी माध्यम है जिसका कोई भी फलक समांतर नहीं होता, कोई भी फलक समांतर नहीं होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। लेंस क्या है? दो निश्चित आकार वाले ज्यामितियों से घिरे पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहते हैं। यह प्रायः किसका बना होता है? लेंस या तो गोलीय सतह से घिरा रहता है या नहीं तो बेलनाकार सतह से। जो भी आप देखते हैं कैमरा वगैरह उस सब चीज में दर्पण नहीं रहता है, क्या रहता है? लेंस। यहां भी देखिएगा तो इसमें क्या है? लेंस है। वो लेंसवे का सबसे ज्यादा पैसा लगता है। जितना महंगा कैमरा आता है समझ लो कि उसका लेंस ही बहुत ज्यादा महंगा है, बाकी उसमें कुछ है नहीं, लेंस का ही ज्यादातर पैसा लगता है। आंख में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है अपना लेंस है। मानव नेत्र में भी लेंस होता है। तो लेंस या तो गोलीय सतह से घिरा रहता है नहीं तो बेलनाकार सतह से। लेंस या तो गोलीय सतह से घिरा रहता है नहीं तो। इस लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और ये क्या होता है? अवतल लेंस होता है। या एक कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो लेंस के प्रकार बताइए, लेंस कौन प्रकार का होता है? कौ प्रकार का? कौन कौन? उत्तल और उत्तल और उत्तल और उत्तल और। अब देखेंगे कि हम लोग लेंस के प्रकार उत्तल लेंस और उत्तल लेंस किसको कहा जाता है? जिस लेंस का दोनों परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। हम दर्पण बताए थे तो बताए थे कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ था ना, ऐसे था। तो इसमें भी परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा। दोनों परावर्तक सतह क्या रहेगा? जिस लेंस का दोनों तरफ से परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। नहीं तो जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा रहता है और दोनों किनारा वाला भाग पतला रहता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का एक और नाम क्या है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस। देख लो, जिस लेंस का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। देख लो, उभरा हुआ नहीं है और किनारा वाला भाग के तुलना में बीच में बहुत मोटा है ना। अगर हम इसमें स्पेस निकालेंगे तो ये वाला इतनी है, ये वाला बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया, यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर घटता गया ना। तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? जिस लेंस का किनारा वाला भाग पतला और बीच वाला भाग चौड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? और तुरंत बताए हैं कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। उसको अपसारी दर्पण, ये उल्टा होता है सब। अवतल लेंस को उसमें अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता था। अब कंफ्यूज है कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। अरे जिस किरण पुंज में प्रकाश एक जगह जाकर के सब मिल जाती है तो अभिसारी है, एक जगह से निकल के चारों तरफ फैल जाती है, अपसारी है। तो ये किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? चौड़ा होता है। बीच में क्या होता है? चौड़ा या मोटा, जो भी कहोगे, बीच में क्या होता है? चौड़ा या मोटा होता है। अब आता है उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। उत्तल लेंस के कई गो रूप हैं। उत्तल लेंस का कई गो रूप हैं। कई गो में से 3 गो रूप सबसे ज्यादा प्रचलित है। 3 गो रूप सबसे ज्यादा प्रचलित है। उत्तल लेंस 3 रूप का होता है। उत्तल लेंस 3 रूप का होता है। उत्तल लेंस कितने रूप का होता है? 3 रूप का होता है। कौन कौन सा होता है? उभयोतल है, कौन बात नहीं कीजिएगा अभी। उभयोतल। एक होता है समतलोतल, समतलोतल, और एक होता है उतलावतल। उतलावतल, उतलावतल। उभयोतल, समतलोतल, उतलावतल, उतलावतल, उभयोतल, समतलोतल,
उतला अवतल। उभयोतल, समतलोतल, उतलावतल। अब कौन क्या है ये समझते हैं प्यारे बच्चों। एगो ऐसन लेंसवा होगा जो ना के दोनों भाग उत्तल होगा, यानी कि दोनों भाग उठा हुआ होगा, दोनों भाग उठा हुआ होगा, तो उसे कहा जाता है उभयोतल। एगो ऐसन लेंस होगा जिसका एगो भाग समतल और एगो भाग उत्तल, तो समतलोतल। एगो ऐसन लेंस होगा जिसका एगो भाग उत्तल और एगो भाग अवतल, तो उसको कहा जाता है उतलावतल। दोनों अगर उभरा हुआ रहेगा उभयोतल। कौन सा लेंस? एगो समतल और एगो उत्तल। समतलोतल एगो अवतल और दूसर का उत्तल, उतलोतल, उतलावतल। कौन सा? उभयोतल, समतलोतल, उतलो अवतलोतल। चाहे उतला उतल भी कहा जाता है, उतलोतल भी कहा जाता है। हो जाएगा उभयोतल। देखो जिस लेंस का दोनों सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उत्तल हो, उसे उभयोतल। जिस लेंस का एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल, दूसरा भाग, तो उसे समतलोतल। अरे जिस लेंस का एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल हो उसे अवतलोतल लेंस कहते हैं। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? चलो खड़े हो जाओ जी। बताओ बबुआ ये कौन सा लेंस बनाए हैं? उभयोतल। ये कौन सा लेंस बनाए हैं? हाँ, ये कौन सा लेंस बनाए हैं? अवतलोतल। बैठो। समझ में आ गया? खड़े हो जाओ जी। लेंस कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? बुझा जाएगा ना? कोई दिक्कत? याद हो गया ना? आए अनिकेत खड़े हो जाइए। कौन सा लेंस है? बोलो नहीं बताएं अभी। बैठ जाओ, बता रहे हैं। रुको जरा, हम सबर करने के लिए बोले। ये नया जमाना चल दिया, यूट्यूब का जमाना है ये। कुछ कहो ना, कौन है ये लोग? तो अगला वर्ड अपने साथ है, कहां से आते हैं ये लोग? कैसे कैसे यशस्वी लोग हैं यहाँ पे। कैसे एगो 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 हम रील देखे तो उसमें केजरीवाल कह रहे थे कि भाइयों बहनों अब की बार हमको जिता दीजिए, हम जमुना साफ कर देंगे। तो एगो में काट के डाल दिया था, खा माँ कसम। आता है ना एगो, खा माँ की कसम, खा माँ कसम हो जाओ बाल है। मान लो कि वो बेचारा ना साफ कर पिया, उसका मम्मी कहीं टपक गई। ये कौन बात हुआ जी? जनता के लिए लेकिन वो खैर अलग बात है। वो कसम खा के भी छोड़ देते हैं। वो कसम खाए थे बच्चों का अपना कि हम किसी से, वो क्या कहता है, गठबंधन नहीं करेंगे। बुझा रहे ना? अब बेचारे गठबंधन कर लिए। अब आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े कि जिस लेंस का दोनों सतह उभरा हुआ हो और नहीं तो किनारों पे की अपेक्षा बीच में क्या हो, वो चौड़ा हो, उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। ठीक इसके उल्टा जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, और नहीं तो जिस लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच वाला भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते। समझ में जाएगा?
जिस लेंस का किनारा वाला भाग चौड़ा और बीच वाला भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते, अथवा जिस लेंस का किनारा वाला भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला, वो दोनों बात यही के है। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अब आता है अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उभयावतल, याद करो उभयोतल था, उभयोतल। ये कौन सी है? उभयावतल। वो याद करो समतलोत्तल था। क्या था वो? समतलोत्तल। क्या था वो? याद करो इसको, ये समतला उत्तल होगा, समतलावतल। ये उभयावतल है और वो उभयोवतल था। उभयोतल क्या था? उभयोतल। बुझा रहा ना? याद करो उसको, वो अवतलोत्तल था, अवतलोत्तल, और ये उतलावतल। क्या होगा ये? उतलावतल। बोलो उतलावतल। हाँ। उभयावतल किसको कहा जाएगा? जिसका दोनों भाग अवतल हो। समतल अवतल जिसका एक भाग अवतल, जो हम अनिकेतवा से पूछे थे। और जिसका एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल, उसे उतलावतल। क्या? बुझा जाएगा? अरे बोलो, जिस लेंस का दोनों भाग अवतल उसे क्या कहा जाएगा? जिस लेंस का एक भाग समतल दूसरा भाग अवतल उसे क्या कहा जाएगा? जिस लेंस का एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल उसे क्या कहा जाएगा? कोई दिक्कत? बोलो, कस के बोलो। अब पूछेंगे थोड़ा, वो बताइएगा। हर्ष खड़े हो जाइए, बताइए कौन सा लेंस है? उभयोतल। तो डायरेक्ट कह देते उत्तल लेंस है तो का घट जाए। बैठ, बगल में खड़ा कराओ। कौन नाम है उसका? रविशंकर। देखो रवि 462 लगे बैठा है। तुम कितना तुम तो रवि भी हो, शंकर भी हो। वो खाली रवि था। दू को है। रवि मतलब सूर्य और शंकर मतलब अरे बालक, बालको चुप रहो। बता बबुआ। समतलोत्तल आ जाएगा समझ में। लेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? और दोनों का 3-3 को रूप है। दोनों का कौची है? कोई दिक्कत है?